एज आई वॉज रीडिंग दिस बुक एंड जब आज मैं चैप्टर नंबर 5 पे पहुंचा, concerning the way to govern cities or principalities which lived under their own law before they were annexed। तो यहाँ पे निकोलो माकियावेली कहते हैं कि आप उस राज्य पे कैसे हमला कर सकते हो या उन्हें कैसे कब्जा कर सकते हो जो लोग पहले से ही आज़ाद जी रहे थे। वो उनके खुद के लॉस थे, वो एक फ्रीडम में जी रहे थे कि एक इंसान के लिए उसके लिए सबसे ज़रूरी उसकी चीज़ होती है उनका फ्रीडम। आप एक इंसान से उसका खाना, मकान, उसका सब कुछ छीन सकते, लेकिन उसकी आज़ादी कभी नहीं छीन सकते, क्योंकि एक बार अगर किसी इंसान की आपने आज़ादी छीन ली तो वो एक टाइम पे आके आपसे विद्रोह ज़रूर करेगा, आपके खिलाफ लड़ेगा ज़रूर। एंड यहीं पे निकोलो माकियावेली हमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो पुराने ज़माने में राजा वगैरह थे, वो ऐसे राज्य पे हमला करने के बाद उन्हें कैसे गवर्न करते थे। यहाँ पे निकोलो माकियावेली हमें 3 टेक्निक्स बताते हैं, उनके बदौलत कोई एक राजा उन लोगों पे राज कर सकता है जो पहले से ही आज़ाद थे। क्योंकि अगर किसी एक आज़ाद इंसान पे आप राज करने चाहोगे तो वो कभी आपका राजशाही एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो हमेशा आपके खिलाफ विद्रोह के लिए लड़ेगा, वो लोगों को इकट्ठा करेगा, आपके खिलाफ रिवॉल्ट करेगा, आपके सत्ता को रेजिस्ट करेगा। तो यहीं पे निकोलो माकियावेली हमें समझाते हैं कि वो कौन से 3 तरीके हैं जिनकी वजह से पुराने ज़माने के राजा लोग सब उन लोगों को कंट्रोल करते थे। तो जो पहला तरीका निकोलो माकियावेली बताते हैं, सब कुछ नष्ट कर दो। आपको राज करना है, वहाँ पे लोग अगर आपके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं या आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ सब कुछ खत्म कर दो। वहाँ बूढ़े, बच्चे, आदमी, औरत सबको खत्म कर दो, ताकि आगे चल के कोई आपके खिलाफ लड़ने की ताकत जुटा ना पाए। और सब कुछ खत्म करने के बाद वहाँ पे नया एक साम्राज्य बनाया जाए, नए लोगों को वहाँ पे बसाया जाए, जिससे लोगों के बीच में आपका एक खौफ बना रहे। अगर हम लोग हिस्ट्री में जाके देखा जाए तो हम इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं, कई सारे राजा यही करते थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जंगीज खान का, जो जहाँ भी जाता था वहाँ पे सब तबाह कर देता था अगर उसका लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो। दूसरा एग्जाम्पल मिलता है हमें, जैसे जब रोमन्स ने कार्थेजिनियन एम्पायर पे हमला किया और जब वहाँ के लोगों ने रोमन्स को एक्सेप्ट नहीं किया उनके नए लीडर्स के तौर पे, तो वहाँ पे उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, हर किसी को मार दिया, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि उन लोगों ने खेत तक सब खराब करके वहाँ पे नमक छिड़क दिया था ताकि वहाँ पे नई फसलें ना उग पाए। इस तरीके से आप दुश्मनों के दिल में एक डर, खौफ बिठा सकते हैं एंड वो आपके खिलाफ लड़ने की कभी सोचेंगे भी नहीं। टेक्निक निकोलो माकियावेली बताते हैं वो है टू गो एंड लिव देयर। मतलब जब आप किसी साम्राज्य को जीतते हैं तो वहाँ पे जाके खुद रहिए। यहाँ पे हमें एक बेस्ट एग्जांपल मिलता है ओटोमन का। मतलब जब ओटोमन एम्पायर ने ग्रीस, रोम, अरब वगैरह जीता था तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ही परिवार के सुल्तान और राजा वगैरह को एक एक जगह पे शिफ्ट कर दिया ताकि वो वहाँ पे खुद से नजर रख पाए और वहाँ पे मॉनिटर कर पाए वो पूरे साम्राज्य को। और वहाँ पे अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे विद्रोह की भावना या तो स्पार्क ऑफ रेवोल्यूशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे वो उसको बढ़ने से पहले खत्म कर पाए। ये दूसरी टेक्निक हो गई। अब इसी टेक्निक निकोलो माकियावेली बताते हैं वो है टू सेट अप अ पपेट गवर्नमेंट। यहाँ पे सेटअप अ पपेट गवर्नमेंट का अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखने जाए तो हमारे खुद के इंडिया में मिलता है। जैसे कि अंग्रेजों ने जब पूरे इंडिया पे धीरे धीरे कब्जा किया तो उन्होंने डायरेक्टली खुद का रूल वहां पे सेट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, हर एक स्टेट का एक निजाम बना दिया या राजा बना दिया या छोटे छोटे नवाब बना दिए गए, प्रिंस बना दिए गए। अब ये जो प्रिंस वगैरह हैं ये काम तो सब अंग्रेजों के इंटरेस्ट में ही करेंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि ये हमारे लिए बैठे हैं या ये हमारे लीडर है। तो उनके मन में कभी ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि ये जो राजा बैठा है ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि वो उनमें से एक है। एंड इन 3 टेक्निक को राजा अपनाता है तो वो किसी भी राज्य पे शासन कर सकता है, वहां पे रूल कर सकता है। और यही चीजें निकोलो माकियावेली ने 3 पेज के चैप्टर में बताई है।